सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम अस्मि आशीष गर्गः। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की संस्कृत का 5वां पाठ, जिसका नाम है अहम ओरछा अस्मि। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने कभी वन में जाकर के और वहाँ की हरियाली, वहाँ के पर्वत, झरने, क्या आप लोगों ने उनका प्रत्यक्ष दर्शन किया है? कभी उसका अनुभव किया है कि वहाँ जाने के बाद कितना मनोरम, कितना सुंदर, कितना मन को अच्छा लगने वाला जो वातावरण है वो हमें प्रतीत होता है। तो आइए आज हम सैर करने जा रहे हैं ओरछा की। तो जैसा कि पाठ का नाम है अहम ओरछा अस्मि, मैं ओरछा हूँ। अहम ओरछा, मैं ओरछा। अहम टीकमगढ़मण्डले स्थितं प्राचीनं नगरम् अस्मि। मैं टीकमगढ़ मंडल में स्थित प्राचीन नगर हूँ। पूर्वं स्वतंत्र राज्य रूपेण मम परिचयः आसीत्। पूर्व में स्वतंत्र राज्य के रूप में मेरा परिचय था। मम स्थापना षोडश शताब्दे बुंदेला राजपूतेन रुद्रप्रतापेन कृता। मेरी स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूत रुद्र प्रताप के द्वारा की गई। माम परितः सघनम वनम अस्ति। मेरे चारों तरफ, माम परितः, मेरे चारों तरफ, सघनम वनम अस्ति, मेरे चारों तरफ सघन वन है। अस्मिन् वने सागौन वृक्षाः अधिकाः भवन्ति। इस वन में सागौन वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सागौन काष्ठम बहुमूल्यम भवति। सागौन काष्ठ का जो मूल्य होता है वह बहुत है, अर्थात यह बहुत मूल्यवान लकड़ी मानी जाती है। मम वने सिंहाः, व्याघ्राः, हरिणाः, नीलगावः, वानराः स्वच्छंदं विचरन्ति। मेरे वन में सिंह, व्याघ्र, हरिण, नीलगाय, वानर आदि जो हैं वह सब स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं। अन्येपि और भी वन्य पशवः निर्भयाः वसन्ति। और भी जो वन्य पशु हैं सब निर्भय रूप से वस रहे हैं, रहते हैं। एतेषां वन्य पशूनां रक्षणाय शासनेन इदानीम अभयारण्यम निर्मितम। इन वन्य पशुओं की रक्षा के लिए, रक्षण के लिए शासन के द्वारा इस समय अभयारण्य का निर्माण किया गया है। मम परिक्षेत्रे चतस्रः प्रमुखाः नद्यः प्रवहन्ति। मेरे इस परिक्षेत्र में 4 प्रमुख नदियाँ प्रवाहमान हैं, नदियाँ बह रही हैं, जिनमें से धसान, जामिनी, जतारा, बेतवा नाम्न्यः नद्यः जलस्य आवश्यकतां पूरयन्ति। जिनमें से धसान, जामिनी, जतारा, बेतवा नाम की जो नदियां हैं यह क्या करती हैं? जलस्य आवश्यकताम, जल की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं। साथ ही कृषिम, वनम, भूमिम च सिंचन्ति। कृषि को, वन को और भूमि को सिंचित करती हैं। जामिनी नद्याः तीरे जम्बुवृक्षाः अधिकाः भवन्ति। जामिनी नदी के किनारे जामुन के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। मम दक्षिण भागे जामिनी वेत्रवत्योः संगमः अस्ति। मेरे दक्षिण भाग में जामिनी और बेतवा नदी का संगम है। तत्र संगमात् जलस्य सप्तधाराः भवन्ति। उसके संगम से जल की सप्तधारा हो जाती हैं। अतएव जनाः लोकभाषायां तम स्थिलं सप्तधारा इति वदन्ति। अतएव जनाः, इसीलिए लोग
लोकभाषायाम, लोकभाषा में उस स्थल को सप्तधारा के नाम से जानते हैं या उसे सप्तधारा बोलते हैं। वेत्रवत्याः तटे मम पुरातनः ऐतिहासिकः दुर्गः अस्ति। वेतवत्याः तटे, वेतवा के किनारे, वेतवा तट के किनारे मेरा पुरातन ऐतिहासिक दुर्ग है। बहूनि मंदिराणि अपि सन्ति, बहुत सारे वहाँ पर मंदिर भी हैं। तत्रैव राज्ञां समाधयः अपि सन्ति, वहीं पर राजाओं की समाधि आदि भी हैं। तटे एकं भव्यं राम राजा मंदिरम विद्यते, तट पर एक बहुत भव्य राम राजा अर्थात राजा राम का मंदिर विद्यमान है। एतत् कलात्मकम ऐतिहासिकम च मंदिरम अस्ति, यह कलात्मक और ऐतिहासिक मंदिर है। मंदिरे, मंदिर में रामस्य लक्ष्मणस्य सीतायाश्च भव्याः मनोरमाः प्रतिमाः प्रतिष्ठिताः। मंदिर में राम की, लक्ष्मण की, सीता जी की भव्य और मनोरम प्रतिमा प्रतिष्ठित हैं। मंदिरस्य उद्याने विषपान स्थलम वर्तते, ये आपका आंसर रहेगा। मंदिरस्य उद्याने, मंदिर के उद्यान में विषपान स्थल भी पाया जाता है, अर्थात वहीं पर विषपान स्थल भी है। अत्रैव वीरः हरदौलः विषपानम कृतवान, यहीं पर वीर हरदौल ने विष का पान किया था। क्यों किया था, अब उसकी हम कहानी जानेंगे। मम भूमौ अनेके वीराः धीराः श्रेष्ठाः पुरुषाः अभवन्, मेरी भूमि पर अनेक वीर धीर श्रेष्ठ पुरुष हुए। तेषु हरदौलः मम अति प्रियः आसीत्, उनमें से हरदौल मेरा अति प्रिय है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सः राज्ञः जुझार सिंहस्य प्रियः अनुजः आसीत्, वह राजा जुझार सिंह का प्रिय भाई था। परम चाटुकारैः धूर्तैः, लेकिन चाटुकारों और धूर्तों के कारण, जो ऐसे व्यक्ति जो राज्य का हित नहीं चाहते, जो चाटुकारिता करते हैं, अर्थात अपने स्वामी के आगे मीठी मीठी बातें करते हैं और उनके पीठ पीछे उनकी बुराई करते हैं, उनका अहित चाहते हैं। परम चाटुकारैः धूर्तैः राज्ञः मनसि, राजा के मन में राज्ञी हरदौल संबंधे संदेहः उत्पादितः, राजा के मन में रानी और हरदौल के संबंध में संदेह उत्पादित कर दिया गया इन धूर्तों और चाटुकारों के द्वारा। हरदौलः महाराज्ञः सम्मान रक्षणाय, हरदौल ने महाराजा के सम्मान की रक्षा के लिए और राज्ञः संदेह निवारणाय च विषपानम कृतवान, उन्होंने विषपान क्यों किया, महाराजा के सम्मान की रक्षा के लिए और उनके संदेह निवारण के लिए उन्होंने विषपान कर लिया। अद्यापि तस्य बलिदानस्य स्मृतिः समस्त क्षेत्रे सजीवा इव भाति, आज भी उनके बलिदान की स्मृति समस्त क्षेत्र में सजीव के जैसे प्रतिभातित होती है या इंगित होती है, या लोग उन्हें आज भी महसूस करते हैं। विवाहावसरे महिलाः तं प्रथमं पूजयन्ति, विवाह के अवसर पर महिलाएं आज भी उनका पहले पूजन करती हैं। मम दुर्गम अति सुदृढ़ं कलात्मकं चास्ति, आगे बताया मेरा दुर्ग बहुत ही सुदृढ़ और कलात्मक बना हुआ है अथवा है। दरबार भवनम शीश भवनंच दुर्गस्य वैशिष्ट्यम अस्ति, दरबार भवन और शीश भवन
दुर्ग की विशेषता है। सर्वेषु भवनेषु स्थापत्यकलायाः सुंदराणि चित्राणि मनांसि रंजयन्ति। सर्वेषु भवनेषु सभी भवनों की जो स्थापत्य कला है, कलाकारी, पत्थरों में तरह तरह के चित्रों को उकेरना आदि ऐसे जो सुंदर चित्र हैं, सुंदराणि चित्राणि मनांसि रंजयन्ति, सुंदर आदि जो चित्र हैं वह मन को रंजित करते हैं, प्रसन्न करते हैं। भवनानां गवाक्षेषु अपि प्रस्तरपट्टिकासु सूक्ष्मं शिल्पकार्यं विद्यते। भवनों के गवाक्ष में अर्थात खिड़कियों पर भी प्रस्तर पट्टिकासु और पत्थर के जो किनारे उनके जो बगल में लगे रहते हैं, खिड़कियों की बगल में सूक्ष्मं शिल्प कार्यम विद्यते, सूक्ष्म से सूक्ष्म शिल्प कार्य किया गया है। भित्तिकासु अपि मनोहराणि चित्राणि वर्तन्ते। भित्तिकाओं में भी, दीवारों पर भी बहुत ही मनोहर चित्र बने हुए हैं। दुर्गस्य अधस्तले, दुर्ग के नीचे के तल में काव्य कला विदग्धायाः नर्तक्याः रायप्रवीणायाः आकर्षकं भवनम अपि स्थितम। आगे बताया कि दुर्ग के नीचे के तल में काव्य कला में विदग्ध अर्थात निपुणा नर्तकी, नृत्य करने वाली राय प्रवीणा का आकर्षक भवन भी बना हुआ है अर्थात स्थित है। वामे दर्शनीयम चतुर्भुज मंदिरम विद्यते। वाम भाग में दर्शनीय अर्थात देखने योग्य चतुर्भुज मंदिर भी विद्यमान है। अत्रापि प्रस्तरेषु कलायाः चित्रणम अद्भुतम भाति। यहाँ पर भी पत्थरों पर कला का अद्भुत चित्रण किया गया है। पुरतः सावन भादो नामकौ स्तंभो प्रसिद्धौ। सामने ही सावन और भादो नामक दो स्तंभ गड़े हुए हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं। मम परिसरे एकम पुष्पोद्यानम वर्तते। मेरे परिसर में एक पुष्प का उद्यान भी है। तत्र विविध वर्णानि पुष्पाणि पर्यटकानां चित्तं मोदयन्ति। वहाँ पर विविध प्रकार के जो पुष्प हैं वो पर्यटकों के चित्त को आनंदित करते हैं। उद्यानस्य नातिदूरे, उद्यान से बहुत कम दूरी पर हिंदी भाषायाः प्रसिद्ध कवेः केशवदासस्य स्थानम अस्ति। उद्यान के बहुत पास में हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि केशवदास जी का स्थान भी है। षोडश शताब्दात आरभ्य, षोडश शताब्दी से लेकर मम निर्माणम अद्यावधि चलती है। षोडश शताब्दी, 16वीं शताब्दी से लेकर के आज तक भी इसका जो निर्माण है अर्थात मेरा निर्माण अर्थात ओरछा का निर्माण, किला का निर्माण चल रहा है। परम सर्वाधिकम निर्माण कार्यम महाराज वीर सिंह प्रथमस्य शासने अभवत्। किंतु सबसे ज़्यादा जो निर्माण कार्य हुआ वह कब हुआ? महाराज वीर सिंह प्रथम के शासन काल में हुआ। मम इतिहासः रोचकः, मेरा इतिहास बड़ा ही रोचक है। कुतूहलपूर्णः च अस्ति, और कौतूहलपूर्ण भी है। मध्यकाले मम विशिष्टम स्थानम महत्वम चासीत। मध्यकाल में मेरा विशिष्ट स्थान और महत्व भी था। अधुनापि राम राजा तथैव विराजते। आज भी राम राजा उसी प्रकार सुशोभित होते हैं, विराजित होते हैं। इदानीमपि जनाः प्रतिवर्षम् आगच्छन्ति मां दृष्ट्वा च मुदिताः भवन्ति। इस समय भी लोग प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं और मुझे देख करके, माम दृष्ट्वा च, मुझे देख करके प्रसन्न भी होते हैं। प्रसन्नाः मुदिताः भवन्ति। अन्यानि अपि, और भी आगे लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान,
हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक प्रभृतीनि दृष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। और भी देखने योग्य जो मंदिर हैं, दर्शनीय स्थल हैं, उनका नाम यहाँ बताया गया है। जैसे लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग, दीवान, हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक आदि जो प्रमुख दृष्टव्य अर्थात देखने योग्य स्थल भी हैं। प्रतिदिनम यात्रिणः आगत्य, प्रतिदिन यात्री आकर के ममैतिहासिकम, मेरा ऐतिहासिक स्वरूपम दृष्ट्वा प्रसन्नाः भवन्ति, मेरा ऐतिहासिक रूप देख करके प्रसन्न होते हैं। तथा च तान विलोक्य अहमपि प्रसन्नः भवामि, और उन्हें देख करके मैं भी प्रसन्न होता हूँ। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आप लोगों को आज ओरछा की सैर कराई गई और आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ को बार बार आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और इसके अर्थों को जानेंगे। कहीं पर भी अगर आपको इसमें संदेह हो, कोई प्रश्न हो, तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स पर आप अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ हो, इसलिए इसे आप शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। चलिए आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।